गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कोपा के क्लास 7 में आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम लोग देखेंगे आज क्या होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज़, है ना। मतलब कि जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में आते हैं उनके हम कुछ नाम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। फिर डी में है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग भी कंप्यूटर चलाए होगे तो देखे होगे, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है वो होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग उसके वर्जन होते हैं, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए ऐप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज़, मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी हार्डवेयर का, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़, मतलब कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़ मतलब कि इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं विंडोज़ की, है ना। वो देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ये। और लास्ट में देखेंगे GUI और CUI में अंतर। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI मतलब कमांड या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों को समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। आप लोग अगर ज़्यादातर लोग आप लोगों में से सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम चलाए होंगे तो इस वर्ड से तो भली भांति परिचित होंगे आप लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम सुने ही होंगे नाम, है ना। नहीं भी सुने होंगे तो मैं लास्ट क्लास में थोड़ा इसके बारे में बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज इसी के बारे में हमको देखना है मेन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त संसाधन व समस्त कार्यों को संचालित करता है। जैसे कि मैं लास्ट जो क्लास था उसमें आपको एक एग्जांपल दिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल में क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? सारे सिस्टम को संचालित करने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कार्य होते हैं उसकी कंट्रोलिंग का काम, मॉनिटरिंग का काम, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम की कार्य कुशलता को बढ़ाना, सुविधाओं को बढ़ाना और कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो भी उपयोग करे उसके लिए एक बोलोगे बेसिकली तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि कंप्यूटर ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करता है या संवाद। इंटरफेस का मतलब है संवाद, मतलब कि यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डले हुए हैं। तो यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ये क्या कराता है? इंटरफेस या संवाद कराने का कार्य कराता है। यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई क्या है पूछे तो आप बोल सकते हो यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य क्या करता है? इंटरफेस या संवाद कराता है। साथ ही साथ ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त संसाधनों एवं समस्त कार्यों को संचालित करता है। इतना आपको बोलना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कोई पूछे या आपको आए तो ये चीज़ जो मैं अभी रिपीट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं आपके बुक्स में दी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं मैं इसको सारांश में आपको बता देता हूँ क्या क्या कार्य है। ठीक है। पहला क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है। मतलब कि ये कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों को प्रोसेसर को करने के लिए नियुक्त करता है ना। मतलब ओवरऑल कार्य तो इसका यही है कि सिस्टम में जितना भी काम होता है वो सबको मॉनिटर करना, उसकी देख रेख करना, कंट्रोल करना। तुम ये जैसे कि एक सुपरवाइजर क्या काम करता है, अगर कहीं का आप एग्जांपल ले लो, बोलेगा ना भाई कि अगर होटल का सुपरवाइजर है तो होटल की साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा, सही से खाना मिल रहा है कि नहीं, वेटर अपना काम कर रहा है कि नहीं, झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ देखेगा अगर होटल का कोई सुपरवाइजर है।
तो उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम का मान लो आप एक सुपरवाइजर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं वो सब का मॉनिटरिंग भी करता है, नियंत्रण भी करता है और कंट्रोल भी करता है और बाकियों को आदेशित भी करता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, इस तरीके का। ठीक है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट भी करवाता है। यह सिस्टम प्रोग्राम और यूज़र के प्रोग्राम को मेमोरी का आवंटन करता है। ठीक है, थर्ड है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मतलब जब एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन किया जाता है तो विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों के मध्य सामंजस्य बिठाने का कार्य कौन करता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट का भी कार्य करता है। विभिन्न फाइल कहाँ पर रखी, कैसे रखी हो, उसके संग्रहण का कार्य, उसको अन्य लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद क्या करता है, जॉब प्रायोरिटी सिलेक्शन या कार्य प्राथमिकता का चयन। मान लो कि 3 लोग आप लोग लाइन में, सपोज करो कोई लाइन है जहाँ पर आपको कुछ खरीदना है ना, मान लो गेस्ट लेने की लाइन है, तो वहाँ पर लाइन बनाते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले मिलता है। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब कंप्यूटर में कोई अपना कार्य या एग्जीक्यूशन या जॉब देता है कराने के लिए, तो वो देखता है कि फर्स्ट कौन आया था, किसको पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको वो प्रायोरिटी देता है और उसके कार्य को रिक्वेस्ट के अनुसार पूर्ण कराने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्या करवाता है, कम्युनिकेशन का कार्य करवाता है। तो मैं बता ही चुका हूँ कि यूज़र एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है या इंटरफेस का कार्य करता है या संवाद स्थापित करता है, कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक दूसरे के काम में दखल ना दे, एक डेटा दूसरे डेटा के सुरक्षित रहे, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से करवाता है, लॉगिन देता है, अलग अलग यूज़र को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो यूज़र क्या करे, सिर्फ अपने ही फाइल को, अपने ही डेटा को एक्सेस कर पाए, दूसरे की डेटा, दूसरे की फाइल को एक्सेस ना कर पाए और उसको ख़राब ना करे या उसकी गोपनीयता को भंग ना करे। ये सारा चीज़ भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ठीक, उसके बाद है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज़, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ, है ना, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो, ठीक, तो उसका लिस्ट ये रहा, आप देख सकते हो। जैसे कि अभी आपके सिस्टम में विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 चल रहा है, लेटेस्ट में विंडोज 10 भी आ चुका है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही कंपनी का है, ये लिखा हुआ है, देखो पहला में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, सेकेंड में विंडोज 7, ये विंडोज़ का ही वर्जन है, 7 के बाद 8 है ना। उसके बाद थर्ड है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल, इसके पहले जो चल रहा था। फिर मैकिनटोश ओएक्स है। फिर विंडोज़ 8.1 है। फिर लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स है। फिर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड तो आप लोग जान ही रहे हो, आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो ज़्यादातर एंड्रॉयड होता है। ठीक है, फिर फेडोरा है। फिर विंडोज़ एक्सपी है, जो विंडोज़ 7 के आने के पहले जो चलता था वो विंडोज एक्सपी चलता था। ठीक है, फिर रेड हैट लाइनेक्स है। फिर iOS 7 है। ठीक, यूनिक्स है, जैसे लाइनेक्स होता है वैसे यूनिक्स होता है। सोलरिस है। फिर ओपन सूस है। तो ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन ये पॉपुलर और जो बाज़ार में मिलते हैं और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके नाम है। तो इसमें विंडोज़ के ही बहुत सारे हैं, जैसे विंडोज़ के कौन से हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ प्रोफेशनल, है ना, विंडोज़ एक्सपी, ये सारे जो है विंडोज़ 8.1, ये सारे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हैं, बाकी अलग अलग उसके हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर है उनके नाम थे। नेक्स्ट है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जिसके ऊपर कि आपको कार्य करना है, जो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, अब जब भी आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करोगे, यहाँ ITI आओगे तो आप देखोगे कंप्यूटर में बैठते साथ जब चालू होगा, चालू होते समय जब बूटिंग का प्रोसेस होता है तो आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखाई देगा, जो या तो विंडोज़ 7 रहेगा या विंडो 8 रहेगा, या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके भी देख सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में डला हुआ है। ठीक है, तो विंडोज़ के ही हम लोग यूज़ करते हैं जितने हैं। तो विंडोज़ का विकास कब हुआ था, तो इसको कौन बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी इसको, किसको, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस सामने में लिखा भी रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाई थी। ठीक है,
अब विंडोज़ 3.0 जो था पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था 3.0। उसके बाद आया विंडोज़ 95। 95 मतलब ईयर बता रहा है वो 1995 में आया। फिर 95 के बाद विंडोज़ 98 आया 1998 में, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग आते गए, विंडोज़ 2000 आया, विंडोज़ एक्सपी आया, विंडो विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडो 8 आया और विंडो 10 भी अभी आ चुका है। तो ये विंडोज़ का विकास है कि कब से आया और कौन कौन से वर्जन हैं इसमें और अभी क्या वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो जिसमें मैं GUI बोला, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित था, सबसे पहला जो विंडोज़ का था 3.0। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है विंडोज़ का पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बोलोगे विंडोज़ 3.0। उसके बाद 95 आया, फिर 98, फिर 2000, फिर विंडो एक्सपी, फिर विंडो विस्टा, फिर विंडोज़ 7, फिर विंडो 8, फिर विंडो 10। तो ये था आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अभी जो मार्केट में चल रहा है विंडोज़ 7, हम लोग जनरली हमारे ITI में भी विंडोज़ 7 है, किसी किसी में विंडो 8 भी है, तो 7 ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम में आपका कुछ हार्डवेयर ज़रूरी है ना। वो कौन से हार्डवेयर होंगे, वो रहेगा तभी आप उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। तो उस हार्डवेयर कौन से रहेंगे वो देखिए अगर आप विंडोज़ 7 अपने सिस्टम में रन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे भी फास्टर 32 बिट या 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेसर क्या होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ का या उससे भी तेज तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम क्या है 1 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर हो सकता है। सेकंड क्या चाहिए, रैम कितना चाहिए, तो रैम आपको 1 GB रैम चाहिए, ठीक है, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और अगर 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए आपको 2 GB रैम या 2 GB रैम मिनिमम चाहिए, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क कितना चाहिए, तो 16 GB हार्ड डिस्क का स्पेस चाहिए या 20 GB 64 बिट के लिए, ठीक है। कम से कम देखो ये कम से कम है, इतना रहेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आसानी से चलेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। कौन सा, विंडोज़ 7 की बात कर रहा हूँ। अगर इनमें से इससे कम रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में दिक्कत होगा और काम करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर इससे या इससे अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है ये। उसके बाद डायरेक्ट 9 ग्राफिक्स डिवाइस ऑन WDDM 1.0 या हायर ड्राइव, ये सब चाहिए आपको। तो कोई भी विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके लिए आपके सिस्टम में ये सारे चीज़ों का होना ज़रूरी है। प्रोसेसर आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ कम से कम होना चाहिए, रैम आपका 1 GB रैम या 2 GB रैम होना चाहिए, और हार्ड डिस्क 16 GB या 32 GB कम से कम होना चाहिए, और डायरेक्ट 9 ग्राफिक्स जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज़ ई। अब एफ में है फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज़, मतलब कि विंडोज़ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो विंडोज़ की क्या क्या विशेषताएं होती है, पहला है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इसमें आपको कमांड याद नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको आइकन दिया रहता है, माउस से आप डायरेक्ट आइकन को क्लिक कर सकते हो, है ना। आपको कमांड याद करके उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही आप प्राप्त करते हो, इस सिद्धांत पर आधारित है GUI। इसका जनरली फुल फॉर्म भी कभी पूछ देता है ना, तो आपको याद होना चाहिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये पहली विशेषता है विंडोज़ की। सेकेंड विशेषता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा टास्क एक साथ कंप्लीट होना। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप अगर सिस्टम चला रहे हो तो उसमें आप वर्ड की फाइल भी खोल के रख सकते हो, एक्सेल की फाइल भी खोल के रख सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो। तो एक से ज़्यादा टास्क कर पा रहे हो, उसी को बोलेंगे मल्टीटास्किंग, ठीक है। थर्ड है आपका माउस का प्रयोग। माउस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि यूज़र आसानी से कर लेता है। माउस से हम बता देंगे यूज़र को यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो, तो वो आसान होता है सीखने के लिए भी और उपयोग करने के लिए भी, ठीक है। चौथा है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
वही चीज़ कि एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपके पास वर्ड भी है, एक्सेल भी है, एडोब फोटोशॉप भी है और भी कई सॉफ्टवेयर रखे हो, तो उसके बीच हम आसानी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंटरेक्शन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम हम एक सूचना को शेयर करके दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। फिर पांचवा है कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल या संचार उपकरण, इसका मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषताएं हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब नेक्स्ट है आपका GUI और CUI में अंतर। देखो, GUI अभी मैं बताया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें आपको आइकन के रूप में दिखेगा, है ना, ग्राफिकली दिखेगा, यूज़र को उपयोग करने में आसानी होगी। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक है? GUI। इस सिद्धांत में कंप्यूटर एक यूज़र के मध्य ग्राफिकल विधि द्वारा इंटरेक्शन होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी ग्राफिकल या इकाइयों को चित्रित किया जाता है और यूज़र क्या करता है? माउस की सहायता से उस पर क्लिक करके अपना काम ले सकता है। तो बहुत आसान होता है, GUI बहुत आसान होता है, कमांड उमांड कुछ याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन जब बात आता है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपको हर चीज़ कीबोर्ड से काम करना पड़ेगा। अगर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जैसे कि डॉस, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस। जब अगर आपको डॉस चलाना है तो आपको सारा कमांड याद होना चाहिए। उस कमांड को जब आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से चल पाएगा। तो CUI जो है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस GUI की अपेक्षा कठिन होता है, याद रखना पड़ता है, सारे कमांड को चलाना पड़ता है, पूरा कीबोर्ड से टाइपिंग का काम करना पड़ता है। तो बेटर कौन है? GUI बेटर है। किसमें? क्योंकि इसमें सारा चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, सिर्फ माउस के क्लिक करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो। तो यही है दोनों में डिफरेंस। और अगर एग्जांपल बोलोगे तो CUI का एग्जांपल है आपका डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और GUI का एग्जांपल है आपका विंडोज़। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि आप जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चालू करते हो तो आपको कौन कौन से आइकन दिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लगता है, तो कौन कौन से आइकन दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या काम होता है और उसमें क्या क्या चीज़ होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।